तो नया साल आने में बस आज और कल का ही वक्त है और उसके बाद नए साल के जश्न की जो शुरुआत है वो तो कल से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फतवा जारी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम युवतियाँ हैं वो पार्टी ना करें, वो नए साल का जश्न ना मनाएं। भाई इतनी समस्या क्यों है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चश्मे दारुल्ता बरेली शरीफ से एक फतवा जारी किया गया है। नए साल का जश्न जब पूरी दुनिया मना रही होगी तो भाईजान देखते रह जाएंगे। आसमान में पटाखों की आवाज सुनाई देगी, घरों में डीजे बज रहा होगा, लोग नाच गा रहे होंगे, लेकिन भाईजान उन्हें केवल ताकते रह जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बरेली से फतवा जारी हुआ है। फतवा जारी करने वाले मौलाना ने मुस्लिम युवाओं की भावनाओं पर पानी फेर दिया। उन मुस्लिम युवाओं की भावनाओं का दम घोट दिया जो बेसब्री से नए साल का जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। मजहबी हवाला देते हुए मौलाना ने मुसलमानों को नए साल का जश्न करने से तो रोक दिया, लेकिन शायद मौलाना जी ये भूल गए कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और जब त्योहार आते हैं तो लोग आगे बढ़कर दूसरे धर्म के लोगों के त्योहार में शिरकत भी करते हैं और न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि बधाई देते हैं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो नए साल की मुबारकबाद देने को भी हिसाब से हराम बता रहे हैं। ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने अपने घर की लाइब्रेरी में बैठकर फतवा तो जारी कर दिया, लेकिन जब से मौलाना साहब का फतवा आया है उनके इस फतवे की चर्चा जोरों पर है। खैर, फतवा जारी करना था तो कर दिया, लेकिन सवाल भी उठते हैं कि जिन मुस्लिम युवाओं को नए साल का जश्न मनाना था वो अब क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद में देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि शोक के बीच में राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर्यटन लीडर बन गए हैं। पर्यटन लीडर इसलिए बन गए हैं क्योंकि राहुल गांधी को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी ये हमला इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर दावा किया है कि राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं और राहुल गांधी ऐसे मौके पर गए हैं जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का शोक मना रहा है। अमित मालवीय ने जब से राहुल गांधी के विदेश जाने की जानकारी दी है, बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया है। बीजेपी नेता अब कह रही हैं कि मनमोहन सिंह के नाम पर सिर्फ कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी ना तो मनमोहन सिंह जी की अस्थि लेने गए और ना ही अस्थि विसर्जन में, ऊपर से विदेश चले गए। देहावसान पर जब पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है, ऐसे में श्रीमान राहुल गांधी का सुना है वियतनाम चले गए हैं, उनके पाखंड का प्रमाण है। श्रीमान राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या उनकी जो है निगमबोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि होना अपमानजनक है, तो आपका राष्ट्रीय शोक के समय वियतनाम चले जाना
ये अपमान नहीं है क्या? जब से बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के विदेश दौरे में जाने की बात कही गई है, सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की खूब किरकिरी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 7 दिनों तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर चुके हैं। देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। ऐसे में राहुल के विदेश दौरे पर जमकर बवाल मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में जारी चौथे टेस्ट मैच के दौरान उस वक्त विवाद हो गया जब सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ बेईमानी हुई। आपको बता दें, पैट कमिंस 71वां ओवर डालने के लिए आए और उस ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी ने पीछे की ओर शॉट खेलने का बड़ा फैसला किया। आखिर क्या कुछ ही पूरा रहा गेम, इस रिपोर्ट में देखिए। फैसला और सब खत्म। यशस्वी के साथ हुई बेईमानी। थर्ड अंपायर ने स्निकोमीटर को दरकिनार कर भारतीय बल्लेबाज को दिया आउट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने की उम्मीदों को बांग्लादेशी अंपायर के गलत फैसले ने जैसे ब्रेक सा लगा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 का चौथा टेस्ट का 5वें दिन का खेल हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 340 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके बाद मैच भारत के लिए करो या मरो जैसा हो गया। लेकिन भारत की शुरुआत खराब होने के बावजूद टीम के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मैच को बचाने के लिए पूरी जान लगा रखी थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ जिससे फैंस गुस्सा गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस की बाउंसर पर यशस्वी ने पुल किया और गेंद विकेटकीपर के हाथों में गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आउट की अपील की, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने DRS लिया। थर्ड अंपायर की भूमिका में थे बांग्लादेश के शरफुद्दौला, जिन्होंने जायसवाल को आउट देकर विवादों को हवा दे दी। DRS लेने के बाद स्निकोमीटर में साफ साफ दिख रहा था कि बैट या ग्लव का कोई हिस्सा गेंद को नहीं लग रहा और न ही स्निकोमीटर में किसी तरह का कोई मूवमेंट था। फिर भी बांग्लादेशी अंपायर ने जायसवाल को आउट करार दिया। जब बांग्लादेशी अंपायर ने जायसवाल को आउट बताया, उस वक्त करीब 20-22 ओवर बचे थे और जायसवाल पूरे लय में थे। बांग्लादेशी अंपायर के गलत फैसले से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से लेकर सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी अंपायर की किरकिरी होने लगी। सोशल मीडिया पर फैंस अंपायर शरफुद्दौला के लिए तरह तरह बातें लिखने लगे और इसे बांग्लादेश हिंसा से जोड़ने लगे। BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने भी पोस्ट कर लिखा, यशस्वी जायसवाल आउट नहीं थे। थर्ड अंपायर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि तकनीक क्या संकेत दे रही थी। फील्ड अंपायर को ओवर रूलिंग देते समय थर्ड अंपायर के पास ठोस कारण होने चाहिए। क्रिकेट के इतिहास में गलत डिसीजन तो बहुत बार हुए, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद के बावजूद ऐसा गलत डिसीजन शायद पहली बार देखा गया। अब देखने वाली बात यह है कि ICC और BCCI इस फैसले को कैसे देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।